मानसकार दर्शन करा रहे हैं। दूसरा दिन प्रातः काल बड़े सुंदर भाव से जनक महाराज ने आज धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। देश देश के भूपति नाना, अनेक अनेक देश विदेश के राजा लोग सब आने लगे। जनक महाराज ने सबको सुंदर व्यवस्था की है और मानस में दर्शन आ रहा है कि आज जनक महाराज ने विशेष दूतों को भेजा भगवान को बुलाने के लिए। तो विश्वामित्र महाराज के साथ श्री राम और श्री लक्ष्मण जी महाराज बड़े सुंदर भाव से आज जनक जी के राजसभा में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा सुंदर दिव्य राजसभा का वर्णन किया है और मानसकार कह रहे हैं जब भगवान आए हैं ना तो भगवान के लिए एक सुंदर स्थान की व्यवस्था की गई है। सब मंचन ते मंच, एक सुंदर विशद विशाल मंच बनाया गया। गुरुदेव सहित भगवान यहाँ विराजमान हुए। बोल राघवेंद्र सरकार की। मानस में बड़ा प्यारा दर्शन आया। गुरुदेव के सहित भगवान विराजमान हुए। श्री शंकर जी का धनुष सभा के मध्य में रखा गया। जनक जी की जो संकल्प था, जो प्रण था, वो सब जनक के प्रतिहारों ने बड़ी सभा में सबके मध्य कहा, जो भी शंकर जी के धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, शिव धनुष का भंग करेगा, उसी के गले में जयमाल श्री जानकी जी समर्पित करेंगे। और जब राजाओं ने सुना तो मानसकार कहते हैं परिकर बांध उठे अकुलाई। अनेक अनेक राजा लोग उठ करके दौड़ते हुए चले हैं धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन महाराज एक एक करके सब पराजित हो गए। कोई भी शंकर जी के धनुष को उठाने में समर्थ नहीं बना। मानस में दर्शन आया। जब सब हार गए, जनक जी महाराज एक क्षण के लिए व्यतीत हुए। लगता है मेरी कन्या अब तो कुंवारी ही रहेगी। तजहु आस निज निज ग्रह जाहु। लक्ष्मण जी ने देखा कि भरी सभा में, जिस सभा में मेरे भगवान बैठे हैं, जनक जी बोल रहे हैं कि कोई शक्तिशाली राजा नहीं है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया और लक्ष्मण जी को क्रोध आया तो भगवान के पास से सीधा सभा के मध्य में आए। जनक को ही संबोधित करके कह दिया, कही जनक जस अनुचित वाणी। जनक महाराज, आपने अनुचित वाणी का प्रयोग किया है। मेरे भगवान जहाँ बैठे हैं वहाँ आपने कहा कि धनुष तोड़ने की शक्ति किसी में नहीं है। अरे भगवान को तो छोड़ दो। लक्ष्मण जी बोलना शुरू हुए और जब क्रोध में लक्ष्मण जी बोलते हैं तो महाराज कई बार लक्ष्मण जी भूल ही जाते कि कहने का अर्थ क्या निकलेगा। तो लक्ष्मण जी जब बोलना शुरू हुए, महाराज मेरे भगवान एक बार मुझे आदेश कर दें, मैं सारे ब्रह्मांड को उठा लूंगा, सारे ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा। किसी राजा ने धीरे से कहा, राजकुमार ब्रह्मांड को उठाने की जरूरत नहीं है, धनुष उठा सकते हो क्या? लक्ष्मण जी क्रोध में तो थे ही महाराज, सो क्रोध में बोल गए, यदि मेरे भगवान का आदेश मिल जाए तो अभी शंकर के धनुष को उठा लूं और शिव धनुष को तोड़ूं छत्रक दंड जिमी। और कहते कहते धनुष के बगल में ही आ गए। सो महाराज गुरु जी ने देखा, राम जी को कहा, राम जी लक्ष्मण जी को वापस बुलाओ। अगर ज्यादा गुस्से में धनुष उठा ही लिया तो महाराज जनक जी का प्रण है, जो धनुष तोड़ेगा जानकी जी जयमाल उसको समर्पित करेंगी। राम जी को लगा, सो राम जी ने कहा, भैया कुछ काम हमें भी कर लेने दो। लक्ष्मण जी को आंख से इशारा किया और लक्ष्मण जी लौट कर आए, राम जी के चरणों में प्रणाम किया। भैया कुछ ज्यादा हो गया हो तो बाद में डांट लेना, लेकिन यहाँ बोलना जरूरी था। भरी सभा में चारों ओर सन्नाटा है। गुरुदेव ने देखा, भगवान को इशारा किया, राम जी आप उठिए। और आज जब भगवान को गुरु जी का इशारा मिला, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक
भगवान गुरुदेव के आदेश से उठे हैं। सभा के मध्य में भगवान आए, गुरुजी को मन से प्रणाम किया, बाद में भगवान शिव को प्रणाम किया। हजारों देवता लोग आकाश में आ गए। श्री लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण जी ने अपने दाहिने चरण से पृथ्वी को चांप लिया। भगवान शिव धनुष का खंडन करें तो कहीं पृथ्वी उलट ना जाए, लक्ष्मण जी सावधान हैं। यहाँ धनुष को प्रणाम किया भगवान ने, और मानसकार कहते हैं भगवान ने बाएं हाथ से शंकर जी के धनुष को उठाया, दाहिने हाथ से जैसे ही मोड़ना चाहा, शंकर जी का धनुष मध्य से दो भागों में विभक्त हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री भगवान के द्वारा शिव धनुष का खंडन हुआ, मानस में दर्शन आया। भगवान यद्यपि तो विवाह में अभी बड़ा लंबा समय लगेगा, अभी तो पहले बारात आनी है, और जैसा कि आप लोगों को परंपरा पता है ना, कितने लोगों को पता है? अरे बड़े कम लोगों को पता है। और कल से ये गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, विद्या जी कहाँ चले गए? कल से चिल्ला रहे हैं संजीव जी, विद्या जी की बारात निकलनी है, बारात निकलनी है, सज धज के आना। कल भी बोला था ना। तो कितने लोगों ने नए वस्त्र खरीदे हैं? कोई बात नहीं, जिनके रह गए हों तो आयोजन समिति के पास पूरी व्यवस्था मिलेगी आपको, क्योंकि कुछ लोग हमारे पास भी आए थे कि नए वस्त्रों की घोषणा तो हुई है, मिलेंगे कहाँ से? हमने कहा यहीं से मिलेंगे, और कहाँ से? जहाँ से घोषणा हुई है वहीं से मिलेंगे। और विदाई में एक बढ़िया अंगूठी भी मिलने वाली है ना। अब विद्या जी चढ़ते चढ़ते वहीं रुक गए, ऊपर आने वाले थे पर उनको लगा कि अब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ भगवान का सुंदर विवाह हम लोग अभी कुछ समय बाद करेंगे अगले सत्र में, लेकिन भगवान ने शिव धनुष का खंडन किया है और इस उपलक्ष्य में टूटत ही धनु भयउ विवाहु, भगवान आज से ही दूल्हा सरकार हैं और श्री भगवती जानकी जी भगवान को जयमाल समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। और कल के लिए विशेष रूप से आपको बता दें, सभी लोग सज धज कर बारात में चलने के लिए तैयार होकर के आएंगे। कितने लोग चलेंगे? अब दोनों हाथ उठाना पूरा, जिनको भगवान ने 2 दिए हैं पूरे 2 उठाना। बोलो दूल्हा सरकार की। कल हम लोग बारात में चलेंगे और बड़े भाव से, प्रेम से, आनंद से भगवान की बारात में साक्षात हम शामिल हुए, इस भाव से चलेंगे, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से यदि जाओगे ना तो यही आपको फल मिलेगा जो भगवान की बारात में गए थे, और जिन लोगों को फल मिला था वही फल हमें भी मिलेगा। यहाँ आज श्री भगवती किशोरी जानकी जी आए हैं। भगवती श्री जानकी जी ने भक्ति की जयमाल भगवान को समर्पित की है। मानस में दर्शन आ रहा है, श्री भगवती जानकी जी के द्वारा भगवान को जयमाल समर्पित हो रही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोलो राघवेंद्र सरकार की। अब राम जी झुकी ना रहे, और ये झुकेंगे नहीं तो जयमाल कैसे पड़ेगी? आज भगवान झुकने को तैयार नहीं है। जितनी सखियां साथ में हैं उन्होंने कहा महाराज झुक जाओ, जयमाल चाहिए तो। लाल जरा नीचियों भाल, थोड़ा सा भाल झुका लो।
अब राम जी तो झुकने वाले ही थे, सो लक्ष्मण भैया ने हाथ पकड़ा, भैया झुकना मत, ये ससुराल वाली बात है, यहाँ झुक गए तो काम बिगड़ जाएगा। और लक्ष्मण भैया ने जब झुकने नहीं दिया ना, तो आज सखियों ने एक काम किया, लक्ष्मण जी को बुलाकर ले गई थोड़ी दूर और धीरे से बोली कि सुनो, आपके यहाँ थोड़ा बहुत कुछ संस्कार सिखाया जाता है क्या? लक्ष्मण जी बोले कैसी बात कर रही हो, हमारे यहाँ तो संस्कार कूट कूट कर दिए जाते हैं। सो सखियों ने कहा तो एक बात बताओ, बड़े भैया ने इतना बड़ा काम किया, आपने प्रणाम किया भैया को? लक्ष्मण जी बोले हम तो खुशी में भूल गए कि भैया को प्रणाम करना था। सो लक्ष्मण जी महाराज आए और राम जी के चरणों में जैसे ही झुके हैं, भगवान लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके और सिए जयमाल राम उर मेरी, बोल भक्त वत्सल भगवान की। श्री भगवान को भक्ति की जयमाल समर्पित हुई। मानस में बड़े सुंदर भाव से हम लोग यहाँ दर्शन करें और आए बड़े भाव से श्री भगवान को दूल्हा रूप में दर्शन करेंगे। और जो लोग नृत्य करना चाहेंगे वो अपने स्थान पर ही खड़े होकर के दर्शन करेंगे, नृत्य करेंगे। बाकी सब लोग तालियों के साथ भगवान के उत्सव में शामिल होंगे। बोल दूल्हा सरकार की।